नमस्कार। आज की इस चर्चा में बात होगी ध्यान दर्शन पर। सुनने में काफी भारी शब्द लगता है ना। अक्सर ध्यान या मेडिटेशन का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, शांत बैठना और आंखें बंद कर लेना। लेकिन सच कहा जाए तो ध्यान दर्शन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है और ना ही किसी चमत्कार को देख लेना है। इसका असली आध्यात्मिक अर्थ उन मेन स्ट्रीम वेलनेस ट्रेंड्स से बहुत बहुत आगे की चीज है। यही बात इस विचार को इतना खास बनाती है। ध्यान का बिल्कुल सीधा और सच्चा आध्यात्मिक अर्थ है अपने भीतर के सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। मतलब जब मन संसार की दौड़ नोट, इच्छाओं, डर, पुरानी यादों और भविष्य की कल्पनाओं से हटकर वापस अपने मूल में उतरता है, तब जो सत्य प्रकट होता है वही तो असल में ध्यान दर्शन है। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक निहायत ही गहरी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल अर्थ पर आते हैं। भाग 1, ध्यान का असली अर्थ। अगर इन शब्दों को समझें तो ध्यान का मतलब है अपनी मानसिक धारा को, अपने फोकस को एक ही बिंदु पर स्थिर कर देना। और दर्शन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस अनुभव का हिस्सा हो जाना है। यानी जब देखने वाला, देखी जाने वाली चीज और देखने की क्रिया, ये तीनों आपस में मिलकर एक हो जाएं और मिटने लगें, तब सच्चा ध्यान दर्शन घटित होता है। यही वो स्टेट है जहां ईगो या अहंकार का भरम टूट जाता है और उसकी जगह एक शांत, मौन साक्षी ले लेता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आध्यात्मिक प्रतीकों या स्पिरिचुअल सिंबल्स के रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में इस आंतरिक यात्रा को समझाने के लिए कई सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आंखें बंद करना। ध्यान करते वक्त आंखें बंद करने का मतलब इस दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक क्लियर इशारा है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। मन हमेशा बाहर की चीजों को देखता है, पर ध्यान पहली बार देखने वाले को ही देखना सिखाता है। बाहर की दुनिया में तो हम सबको जानते हैं, पर खुद को नहीं जानते। तो ध्यान असल में वापस खुद की ओर लौटने की यात्रा है। कमल का फूल इस बात को और भी बखूबी समझाता है। जैसे कमल कीचड़ में उगता है, बिल्कुल वैसे ही ध्यान में हमारा मन संसार रूपी कीचड़ यानी हमारी आसक्तियों और जिंदगी के शोर से ऊपर उठता है। कीचड़ हमारा संसार है और कमल हमारी शुद्ध चेतना या आत्मा है, जो उस शोर से बाहर आकर खिल उठती है। और ध्यान में अक्सर जिस प्रकाश या लाइट की बात होती है ना, वो कोई फिजिकल लाइट नहीं है, वो किसी बल्ब या सूरज की रोशनी नहीं है, बल्कि अज्ञानता के अंधकार के हटने का प्रतीक है। जब इग्नोरेंस दूर होती है, तब जाकर हमारा शुद्ध स्वरूप चमकने लगता है। ध्यान का सच्चा मौन शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि विचारों के पीछे छुपे उसी शुद्ध साक्षी का अनुभव है। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे हिस्से पर। भाग 3, चेतना के उच्च आयाम। मन इस सच की स्थिति तक कैसे पहुंचता है, इसको समझने के लिए वेदांत का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बहुत मददगार है। ये दिखाता है कि दिमाग में जो लगातार शोर चलता रहता है, वो सिर्फ ईगो का एक इल्यूजन है, जिसे माया कहते हैं। ये लगातार बदलता रहता है, जबकि हमारा जो सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा, वो एकदम शुद्ध और कभी ना बदलने वाली चेतना है। सारी उलझन यहीं से शुरू होती है कि उस बदलते हुए ईगो को ही अपना सच मान लिया जाता है। इंसानी जागरूकता आमतौर पर 3 स्थितियों में काम करती है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी गहरी नींद। लेकिन जब ध्यान और गहरा होता है, तो चेतना के और भी हायर डायमेंशंस खुलते हैं, जैसे तुरिया, जो साक्षी अवस्था है, और उसके भी आगे तुरियातीता, जो एक ऐसी स्थिति है जहां मन और समय दोनों पूरी तरह पीछे छूट जाते हैं। ये उच्च अवस्थाएं आती कैसे हैं? भाग 4, साक्षी का जागरण। इन स्थितियों तक पहुंचने के लिए साक्षी यानी हमारे इनर विटनेस का जागना जरूरी है। ये शुद्ध जागरूकता है जो हमारे सभी विचारों, शब्दों और कर्मों को देखती तो है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती है। इस साक्षी चेतनाओं को डेवलप करने का मतलब है विचारों को बिना उनसे जुड़े बस एक दर्शक की तरह देखना। जब भीतर ये साक्षी जागता है ना, तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कर्म पूजा बन जाता है और हर एक पल दर्शन बन जाता है। ये सब अचानक नहीं होता, ये एक क्रमिक यात्रा है। पहला स्टेप है धारणा, जहां एफर्ट के साथ ध्यान लगाया जाता है। फिर आता है ध्यान, जहां जागरूकता बिना रुकावट के बहती है। और आखिर में समाधि, जहां ध्यान करने वाला और जिस पर ध्यान हो रहा है, वो दोनों पूरी तरह से एक हो जाते हैं। इन गहरी स्थितियों को छूने पर क्या होता है? भाग 5, शून्यता से पूर्णता। यहां तक आते आते एक बड़ा ही गहरा बदलाव आता है। ईगो पूरी तरह घुलने लगता है।
ध्यान का आखिरी दरवाज़ा है शून्य। ये वो स्थिति है जहां पर वो नकली मैं भी नहीं बचता। और हैरान की बात तो ये है कि जब ये झूठा अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, वही उस शून्यता से ही सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता जन्म लेती है। इस शून्यता तक पहुंचने का रास्ता निकलता है आत्मा विचारा से। एक अल्टीमेट सवाल भीतर उठाना पड़ता है कि ये मंत्र कौन दोहरा रहा है, आखिर ये मैं कौन है। जब इस कहानी बनाने वाले ईगो को तोड़ा जाता है, तभी उस मौन तक पहुंचते हैं। वही सच्चा सत्संग है। सत्संग सिर्फ शब्द सुनना नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है सत्य के साथ संग, जागृत चेतना के साथ संग और अपने असली स्वरूप के साथ संग। और ये बात हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे रहस्य पर ला खड़ा करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं है। इसका लक्ष्य तो उस झूठे मैं को मिटाना है जिसने सच को ढक रखा है। जब मन शांत होता है, तब रियलाइजेशन होती है कि जिस सत्य को बाहर खोजा जा रहा था, वो तो हमेशा से भीतर ही था। एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि अगर ये मैं सिर्फ एक इल्यूजन है, तो इस पल को आखिर कौन अनुभव कर रहा है। ये चर्चा यहीं छोड़ देते हैं ताकि इस गहरे सवाल पर मनन किया जा सके। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।